बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम नई बुक 10th क्लास की इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी हैं। इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अच्छे से समझ लेने हैं। मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक है, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम पे सेम होते हैं। लिहाजा इस लेक्चर से इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों को एक जैसा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्प्लेक्स आदाद का मॉडुलस मालूम करें या फाइंड द मॉडुलस। इसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। कम्प्लेक्स नंबर्स को भी ग्राफ पे शो करवाया जा सकता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर इस तरह हो z = x + y आयोटा, तो इसमें ये जो रियल नंबर है और जो इमेजिनरी नंबर है, ये वाला जो y है, ये x और y इन दोनों को हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। इस तरह पेयर की सूरत में लिखा जा सकता है। मॉडुलस असल में होता क्या है? ये जो ग्राफ होता है, इसका ये जो ओरिजिन पॉइंट है, जो मबदा होता है, इससे वो जो कम्प्लेक्स नंबर है जो पेयर बना हुआ है उससे फासला, इसको मॉडुलस कहा जाता है। और इसमें सिर्फ यही जो x और y हैं, इनका हमने स्क्वायर ले लेना होता है और दरमियान में प्लस लिखना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना होता है। और इसको इस तरह से लिखा जाएगा, z यानी जो कम्प्लेक्स नंबर का नाम है वो लिखेंगे और इसके साइडों पे लाइनें लगा दी जाती हैं। और इस तरह मसावात या इक्वेशन की मदद से इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 4 + 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसका कोई नाम रखेंगे। z = 4 + 3 आयोटा, हमने इसका नाम z रख लिया। अब इसके बाद इसका हम मॉडुलस बनाएंगे, तो उसमें क्या करना है, हमने z पे भी दोनों साइडों पे लाइनें लगा देनी है और ये जो 4 + 3 आयोटा है, इसके साइडों पे भी हमने इस तरह ये लाइनें लगा देनी है। अब ये जो गिनती के अदाद हैं या काउंटिंग नंबर्स हैं, ये 4 और 3, हमने इनका अलग-अलग यहाँ पे स्क्वायर बना लेना है और दरमियान में प्लस साइन लगानी है और फिर इसका हम स्क्वायर रूट या जज़र ले लेंगे। अब हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इनका ये स्क्वायर रूट या जज़र लगा देंगे और अब इनको हम प्लस कर लेंगे 25 और इसका ये जज़र। और अब ये जो 25 है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यही इसका मॉडुलस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इसी तरह से हल होते जाएंगे। अब पार्ट नंबर 2 है -4 आयोटा। सबसे पहले हम इसका कोई नाम रखेंगे और कम्प्लेक्स नंबर को z से शो किया जाता है, तो यहाँ पे हम z ही लिखते जाएंगे। अब इनका हम मॉडुलस की फॉर्म में इनको लिखेंगे। दोनों साइडों पे हमने इस तरह लाइनें लगा लेनी है। अब ये जो z का मॉडुलस है, इसको हम इसी तरह साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे ये 5 के साथ जो साइन है वो लाजमी लिखनी है। यहाँ पे -5 का स्क्वायर है और प्लस ये आगे -4 है, इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इनका स्क्वायर रूट या जज़र ले लेंगे। अब ये 5 का स्क्वायर -5 को भी हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 25 आता है। यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये 4 4 16 प्लस का आ जाएगा और ये इनका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर इनको हम प्लस कर लेंगे। 5 6 यहाँ पे 11 1 और ये 3, तो ये 4 आ जाएगा। ये 41 का स्क्वायर रूट है। ये एक प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है। इसका अगर हम जज़र निकालते हैं तो वो इशारिये में या पॉइंट में आएगा, तो इसलिए हम आगे इसको हल नहीं करेंगे, यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे बटे में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमने इसी तरह ही इनको भी हल करना है। सबसे पहले इसका हम नाम रखेंगे
z इक्वल 3/5 माइनस 4/5 अयोटा। तो अब हम इनका मॉडुलस बना लेंगे। दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे लाइनें लगा लेनी है और इसके बाद हम ये जो नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे माइनस ये 4/5 है और ये इसका स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 5 का 25, यहाँ पे 4 का 16 है और ये 5 का 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सारे का स्क्वायर रूट है। अब ये जो बटे वाले अदाद होते हैं इनका हम एलसीएम या जुज़ाफ कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे देखें बटे के नीचे दोनों नंबर्स सेम है, 25 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे और ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं इनको हमने प्लस फॉर्म में लिख लेना है। और इसके बाद अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 25 और बटे में भी 25 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये इसका मॉडुलस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे, यहाँ पे उर्दू मीडियम लिख सकते हैं फ़र्ज़ किया और इंग्लिश मीडियम लेट लिख सकते हैं। इक्वल हम z के लिखेंगे माइनस √5 माइनस √3 अयोटा। तो यहीं पे हम इसका मॉडुलस बना लेंगे। अब ये जो माइनस √2 है या -2 का जज़र है इसका अलहदा स्क्वायर होगा और ये जो -3 का जज़र है इसका अलहदा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इसका हम ये जज़र ले लेंगे। अब ये यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इस जज़र के साथ कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो 2 है ये इस जज़र के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर लेने से, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा और ये इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो ये √5 आ जाएगा। इसका भी आंसर पॉइंट में आता है, लिहाजा इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। तो ये 3 पार्ट हमने हल करने हैं। इसमें हमने साबित करना है कि लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। आपको ये एक लाइन या बार नज़र आ रही है, इस बार का मतलब है कि हमने इन क्वेश्चनों में कॉन्जुगेट लेना है। बुक के पेज नंबर 10 पे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बताया गया है। जब भी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम उस z के ऊपर छोटी सी एक लाइन या बार लगा देते हैं और दूसरी साइड पे ये जो रियल नंबर है इसको इसी तरह ही लिखना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी साइन चेंज कर देनी। अगर प्लस है तो हमने माइनस लगा देना है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमने प्लस लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हल करते हैं। इसमें दोनों कम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसकी हम लेफ़्ट साइड को हल करेंगे। इसमें देखें ये जो Z1 और Z2 है ये सारे का कॉन्जुगेट है, सारे के ऊपर लाइन लगी है। तो पहले हम Z1 और Z2 को लेके पहले इनको प्लस कर लेंगे। हम यहाँ पे अब लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इक्वल Z1 की वैल्यू ये वाली लिख लेंगे 2 प्लस 7 अयोटा और प्लस Z2 इसकी वैल्यू ये वाली लिखेंगे 4 माइनस 3 अयोटा। अब इसमें जो रियल नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स में प्लस हो जाते हैं, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो अब ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 अयोटा आएगा। ये आपको पता है कि जो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही आंसर में आती है। अब हम इनका जो कॉन्जुगेट लेंगे Z1 प्लस Z2, तो दूसरी साइड पे इसका जो आंसर आया है ये हम लिखेंगे
और दोनों साइडों पे हमने बार लगा देनी है, ये ऊपर लाइन लगा देनी है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर देनी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 4 योटा आ जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब हम राइट साइड को हल करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में देखें Z1 का अलहदा कंजुगेट लेंगे, Z2 का अलहदा कंजुगेट लेंगे। तो यहाँ पे हम Z1 इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 योटा। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ये चूँकि हम राइट साइड हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राइट साइड लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, 2 - 7 योटा आ जाएगा। और जो Z2 है इसकी वैल्यू भी लिखेंगे 4 - 3 योटा। इन पे भी हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमने अयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर देनी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों के जो कॉन्जुगेट ले लिए हैं इनको हम आगे प्लस कर लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल, अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे 2 - 7 अयोटा और प्लस ये वाली 4 + 3 अयोटा। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट हैं इनको अलहदा से प्लस कर देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो ये राइट साइड का आंसर है। अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2 में देखें Z1 और Z2 के दरमियान में डॉट है, यानी इनकी वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में। Z1 की वैल्यू 2 + 7 योटा और ब्रैकेट में आगे Z2 की वैल्यू लिख देंगे 4 - 3 योटा। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये जो 2 है ये सेकंड ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। अब इसी 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2s are 6 योटा आ जाएगा माइनस का। अब ये जो पहली ब्रैकेट का ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो सेकंड ब्रैकेट में है। तो ये 7 4s are 28 प्लस का 28 अयोटा आ जाएगा और 7 3s are 21 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 8 लिख दिया। ये अयोटा वाले नंबर्स आपस में इनकी साइन डिफरेंट हैं तो माइनस हो जाएंगे। 28 में से 6 निकाले तो यहाँ पे प्लस का 22 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 21 लिखा। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। हम यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। अब ये बाकी वैल्यूज़ इसी तरह लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 29 और प्लस ये 22 अयोटा आएगा। अब लास्ट पे इसका हमने कंजुगेट लेना है तो Z1 और Z2 इनके ऊपर हम बार लगा देंगे और ये जो 29 + 22 अयोटा है इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। अगले स्टेप में हम इसका कंजुगेट ले लेंगे, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और ये 22 अयोटा आएगा। ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। राइट साइड में देखिए Z1 और Z2 का अलग-अलग से कंजुगेट है तो इसमें पहले हम कंजुगेट लेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पे हम Z1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 2 + 7 अयोटा, तो ये हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अगले स्टेप में हम यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का 7 अयोटा लिख देंगे, यानी इस बार को हल कर लेंगे। और जो Z2 है इसका भी हम कंजुगेट लेंगे 4 - 3 अयोटा।
दोनों साइडों पे हम ऊपर बार लगा देंगे। अगले स्टेप में हम इस बार को हल करेंगे, यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लेके हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। Z1 और Z2 का अलहदा से कंजुगेट इक्वल Z1 का इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस 7 अयोटा और मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू लिख देंगे 4 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का यही रूल है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये बाद वाली ब्रैकेट के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 2 ज़ार 8 और प्लस ये 3 2 ज़ार 6 अयोटा आएगा। अब ये जो माइनस का 7 अयोटा है इसने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों के साथ, तो 7 4 ज़ार 28 अयोटा आएगा माइनस का, और ये 7 3 ज़ार 21 अयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अयोटा 2 दफ़ा है तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पे 8 लिख देंगे और ये 28 और ये 6 दोनों अयोटा वाली फॉर्म्स हैं, इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि अलामतें यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। 28 में से 6 निकाले तो यहाँ पे माइनस का 22 अयोटा आएगा। यहाँ पे माइनस 21 लिखा और जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे -1। अब यहाँ पे 8 भी लिख दिया, माइनस 22 भी लिख देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का ये 21 से 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 और ये 8 इनको प्लस कर देंगे 29 आ जाएगा, और इसके बाद ये माइनस का 22 अयोटा लिख देंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यहाँ पे आप देखें जो लेफ़्ट साइड का आंसर है और ये राइट साइड का आंसर दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखें जो Z1 और Z2 बटे में लिखे हुए हैं, तो पहले हम इनको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे Z1 और Z2 लिखा इक्वल Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 7 अयोटा, और Z2 की वैल्यू हम नीचे लिख देंगे 4 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम इनको ऐसे ही लिखेंगे ये दोनों रकमों को, और यहाँ पे रैशनलाइज में क्या होता है कि ये जो नीचे वाली रकम होती है इसको हमने यहाँ पे बटे के ऊपर भी लिखना है और बटे के नीचे भी लिखना है। इस तरह से 4 और 3 अयोटा, यहाँ पे भी लिख देंगे 4 और 3 अयोटा, जबकि इसकी ये जो साइन है ये चेंज हो जाती है। अगर माइनस हो तो यहाँ पे हमने प्लस लिखना है, ये ऊपर भी और नीचे भी। अब अगले स्टेप में हम ये जो ऊपर वाली रकमें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 हो गया, और इसके बाद ये 3 2 ज़ार 6 अयोटा आएगा। अब ये जो 7 अयोटा है इसने मल्टीप्लाई हो जाना है इन दोनों के साथ, 4 और 3 के साथ, तो ये 7 4 ज़ार 28 अयोटा, और इसके बाद 7 3 ज़ार 21 अयोटा स्क्वायर आएगा। और बटे में यहाँ पे देखिए रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन साइनें डिफरेंट हैं, तो ये फार्मूला आपको याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी जो पहला एलिमेंट है उसका अलहदा से स्क्वायर है मुरब्बा लेना है, और जो दूसरा एलिमेंट है बी इसका अलहदा से स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे देखें जो पहला एलिमेंट 4 है इसका अलहदा स्क्वायर होगा, और माइनस ये जो 3 अयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे बटे के ऊपर 8 लिख देंगे और इसके बाद ये जो 28 और 6 इनको प्लस कर देंगे, तो ये 34 अयोटा, क्योंकि ये दोनों अयोटा वाली रकमें हैं एक जैसी कैटेगरी की हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे 21 लिखा और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। बटे में ये जो 4 का स्क्वायर है ये 16 आ जाएगा,
यानी 4 को हम 2 दफ़ा ज़रब करेंगे तो यहाँ पे 4 4 16 आ जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह ये जो 3 है इसका स्क्वायर लेंगे, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे ये जो 8 भी लिखा प्लस 34 आयोटा लिख दिया और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 21 से 21 आ जाएगा और बटे में 16। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पे अब ये जो नीचे वाले दोनों अदाद हैं इनको हम प्लस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों रियल नंबर्स हैं, ये -21, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। और इसके बाद ये जो प्लस का 34 योटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो 13 है इसको हम अलहदा कर देंगे और ये इसको नीचे जो 25 है इसको अलहदा लिख देंगे। और 34 इसके नीचे हम ये जो 25 है इसको अलहदा लिख देंगे, यानी रियल पार्ट अलहदा कर दें और इमेजनरी पार्ट अलहदा कर दें। अब हमने इसका लास्ट पे कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो इमेजनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर देनी है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस का ये 34 ओवर में 25 आयोटा आ जाएगा। ये जो रियल पार्ट है इसकी साइन हमने चेंज नहीं करनी होती। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट साइड में Z1 और Z2 का अलग-अलग कॉन्जुगेट है, तो पहले हम इनका अलग अलग से कॉन्जुगेट बना लेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी साइन चेंज कर दी तो 2 - 7 आयोटा आएगा और इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे Z2 का तो यहाँ पे 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब हम इनको बटे में लिख लेंगे, यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट और बटे में Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 की वैल्यू हम लिख देंगे ऊपर 2 - 7 आयोटा और बटे में हम लिख देंगे 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये जो नीचे वाली रकम है इसकी साइन चेंज करके यहाँ पे ये बटे के ऊपर लिख देंगे और बटे के नीचे लिख देंगे। अब लेफ़्ट साइड की तरह हम ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 2 है ये इस 4 और 3 से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 4 2 = 8 और -3 2 = 6 आयोटा आएगा। 7 4 = 28 आयोटा आ जाएगा माइनस का। और इसके बाद 7 3 = 21 आयोटा स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखिए रकमें एक जैसी हैं तो साइनें डिफरेंट हैं। 4 का अलहदा स्क्वायर आएगा और 3 आयोटा का अलहदा स्क्वायर आएगा और दरमियान में माइनस आएगा। अब ये यहाँ पे ऊपर 8 लिख दिया और ये जो इमेजनरी पार्ट हैं इनको हम प्लस कर लेंगे, माइनस का 34 आयोटा आएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जब लगाएंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के, तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 21 से 21 आ जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर जो है ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, इसके साथ आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आएगा। इसके बाद ये जो ऊपर है ये रियल पार्ट 21, इसमें से 8 निकाल देंगे तो माइनस का 13 और इसके बाद ये माइनस का 34 आयोटा आएगा और बटे में 16 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 16 और 9 इनको हम प्लस कर देंगे 25 आ जाएगा और जो बटे के ऊपर नंबर्स हैं इनको हम इसी तरह से लिख देंगे। अब इनको हम अलग-अलग कर देंगे। यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है इसको अलग कर देंगे और इसके नीचे 25 लिख देंगे और ये जो इमेजनरी पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा राइट साइड का आंसर है। इक्वेशन नंबर 2 तो दोनों के आंसर सेम है। हम यहाँ पे लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी
राइट हैंड साइड के। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।